मरने से कुछ घंटे पहले एक बूढ़े किसान ने अपने पोते को न सोना दिया, न जमीन, न कोई खजाना। उसने उसकी हथेली पर सिर्फ 5 छोटे से बीज रखे और धीमी आवाज में कहा, बेटा, इनकी कीमत आज मत समझना। जिस दिन इन 5 का असली अर्थ समझ जाएगा, उस दिन न गरीबी तुझे हरा पाएगी, न दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका पाएगी। इतना कहकर बूढ़े किसान ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे गांव ने उन 5 बीजों पर हंसी उड़ाई और कहा, मरते मरते भी पहेलियां देकर चला गया। लेकिन कुछ साल बाद वही गरीब लड़का पूरे इलाके का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। आखिर उन 5 साधारण से बीजों में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा था जिसने एक इंसान की नहीं, पूरी पीढ़ी की किस्मत बदल दी? आइए जानते हैं। पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था रामपुर। सुबह होते ही पक्षियों की आवाज, मिट्टी की खुशबू और खेतों में काम करते किसानों की हलचल पूरे गांव को जीवंत बना देती थी। उसी गांव में रहते थे एक बूढ़े किसान हरिराम। हरिराम अमीर नहीं थे। उनका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे और जीवन मेहनत से भरा था। लेकिन पूरे गांव में उनका सम्मान किसी जमींदार से भी ज्यादा था। लोग कहते थे, हरिराम के पास धन नहीं, लेकिन ऐसी बुद्धि है जो कई किताबों में भी नहीं मिलती। जब भी किसी का मन टूटता, वो हरिराम के पास जाता। वे कभी लंबा भाषण नहीं देते थे, बस एक छोटी सी कहानी सुनाते और इंसान बदल कर लौटता। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। अब हरिराम बूढ़े हो चुके थे। उनकी चाल धीमी हो गई थी, सांसें भी पहले जैसी मजबूत नहीं रहीं। उनका एक ही पोता था, आरव। आरव मेहनती था, लेकिन बहुत अधीर। वो हर काम का परिणाम तुरंत चाहता था। अगर 2 बार असफल हो जाता तो तीसरी बार कोशिश करने का मन ही नहीं करता। हरिराम अक्सर उसे देखते और मन ही मन सोचते, अगर मैंने इसे सही समय पर सही सीख नहीं दी तो ये दुनिया की भीड़ में खो जाएगा। एक शाम सूरज ढल रहा था। आसमान लाल और सुनहरे रंगों से भर गया था। हरिराम ने धीरे से आवाज लगाई, आरव, बेटा, जरा मेरे पास आओ। आरव दौड़ता हुआ आया। दादाजी, बुलाया? हरिराम मुस्कुराए। उन्होंने अपने पुराने लकड़ी के संदूक को खोला। उस संदूक में न सोना था न चांदी, बस एक छोटा सा कपड़े का थैला। उन्होंने थैला खोला। उसमें 5 छोटे छोटे बीज थे। आरव ने हैरानी से पूछा, दादाजी, बस इतने से बीज? हाँ, लेकिन इनकी कीमत दुनिया का कोई बाजार नहीं लगा सकता। आरव समझ नहीं पाया। हरिराम ने पहला बीज उसकी हथेली पर रखा। इन 5 को अभी मत बोना, पहले इनका मतलब समझना। हर बीज तुम्हें एक ऐसी सीख देगा जो पूरी जिंदगी बदल सकती है। कैसे? समय आने पर समझ जाओगे। इस रात हरिराम हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। पूरा गांव रो पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा रो रहा था आरव। उसे दादाजी की बातें याद आ रही थीं। बीज संभाल कर रखना। कुछ दिन बीत गए। घर की हालत खराब होने लगी। फसल भी अच्छी नहीं हुई। लोग ताने देने लगे, अब हरिराम नहीं रहे, देखना उनका पोता कुछ नहीं कर पाएगा। आरव का आत्मविश्वास टूटने लगा। एक रात उसने 5 बीज निकाले। उन्हें देर तक देखता रहा। अचानक उसकी नजर पहले बीज पर टिक गई। उसे दादाजी की आवाज जैसे फिर सुनाई दी, पहला बीज मेहनत का है, इसे मिट्टी में नहीं, अपने स्वभाव में बोना। अगली सुबह आरव सूरज निकलने से पहले उठ गया। उसने खेत साफ किए, टूटी मेड़ ठीक की, खुद हल चलाया। लोग हंसते रहे, इतनी मेहनत से क्या होगा? लेकिन आरव ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। दिन बीतते गए, उसके हाथों में छाले पड़ गए, चेहरा धूप से काला पड़ गया, लेकिन वह रुका नहीं। 1 महीने बाद जिस खेत को लोग बेकार कहते थे, उसी खेत में सबसे पहले हरी हरी फसल लहराने लगी। गांव वाले हैरान थे। एक बुजुर्ग किसान उसके पास आया और बोला, बेटा, ये खेत नहीं बदला है, बदला तो तू है। उसे पहली बार दादाजी की बात समझ आने लगी। मेहनत कभी तुरंत इनाम नहीं देती।
लेकिन जब देती है तो दुनिया को जवाब मिल जाता है। उसने पहले बीज को फिर हाथ में लिया। अब वह उसे साधारण बीज नहीं लग रहा था। उसे लगा जैसे दादाजी अब भी उसके साथ खड़े हों। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी, क्योंकि अगला बीज उसे ऐसी चुनौती देने वाला था जो उसकी पूरी सोच बदल देगी। पहले बीज ने आरव को मेहनत का महत्व सिखा दिया था। अब लोग उसे पहले की तरह कमजोर नहीं समझते थे। उसकी मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन सफलता के साथ एक नई परीक्षा भी आने वाली थी। एक सुबह आरव खेत में काम कर रहा था। तभी गांव का सबसे अमीर जमींदार भानु प्रताप अपने नौकरों के साथ वहां पहुंचा। वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं, अहंकार था। तुम्हारे दादाजी अच्छे इंसान थे, लेकिन सिर्फ मेहनत से कोई बड़ा नहीं बनता। दुनिया चालाक लोगों की है। दादाजी कहते थे मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं। ठीक है, देखते हैं। कुछ ही दिनों बाद पूरे इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया। बादल आते लेकिन बिना बरसे लौट जाते। खेतों की मिट्टी फटने लगी, तालाब सूख गए। किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। आरव की नई फसल भी सूखने लगी। गांव वाले कहने लगे, इतनी मेहनत का क्या फायदा, भगवान ने ही साथ छोड़ दिया। उस रात आरव बहुत निराश था। वो घर आया और दादाजी का दिया हुआ कपड़े का थैला खोला। उसने दूसरा बीज हाथ में लिया। अचानक उसे दादाजी की आवाज जैसे फिर सुनाई दी। दूसरा बीज धैर्य का है। जो किसान बीज बोकर हर घंटे मिट्टी खोदकर देखता है कि अंकुर निकला या नहीं, उसके खेत कभी नहीं लहलहाते। आरव देर तक उस बात के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह उसने हार मानने के बजाय एक नया फैसला लिया। वो पास की सूखी नदी तक गया। वहां मिट्टी खोदकर उसने एक छोटी नहर बनानी शुरू की, ताकि अगर कहीं थोड़ा भी पानी बचे तो खेत तक पहुंच सके। पागल हो गया है। नदी में पानी ही नहीं है, नहर बनाकर क्या करेगा? लेकिन आरव बिना जवाब दिए काम करता रहा। दिन बीतते गए, उसके हाथ छिल गए, धूप से शरीर झुलस गया। फिर भी वो रोज थोड़ा थोड़ा काम करता रहा। 7वें दिन शाम को अचानक पहाड़ों पर तेज बारिश हुई। बारिश गांव में नहीं हुई, लेकिन पहाड़ों से पानी सूखी नदी में उतर आया। जिस नहर पर सब हंस रहे थे, उसी से पानी सीधे आरव के खेत तक पहुंच गया। उसकी फसल बच गई। बाकी किसानों की फसल लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। गांव के बुजुर्ग उसकी ओर देखने लगे। एक बूढ़े किसान ने कहा, बेटा, आज समझ आया कि धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। धैर्य का मतलब है सही समय तक सही काम करते रहना। सूखे के बाद पूरे गांव में आरव की चर्चा होने लगी थी। लोग अब उसे हरिराम का योग्य पोता कहने लगे थे। लेकिन भानु प्रताप ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। उसने मन में ठान लिया, अगर ये लड़का ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो एक दिन पूरा गांव इसकी इज्जत करेगा और मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। लोग चिल्ला रहे थे, भानु प्रताप की सोने की थैली गायब हो गई। कुछ देर बाद उसके आदमी सीधे आरव के घर पहुंचे। उन्होंने घर की तलाशी ली। इसी में हमने सोने की पोटली रखी थी। ये भानु प्रताप बिना हमसे क्या क्या करवाता है। चलो इसको बाहर लेकर चलते हैं, सबके सामने खोलेंगे। और सबके सामने अनाज की बोरी के पीछे से एक छोटी थैली निकाली। उसमें सोने के सिक्के थे। गांव वाले हैरान रह गए। क्या आरव ने सच में चोरी की? आरव स्तब्ध रह गया। ये थैली मैंने कभी नहीं देखी। गांव की पंचायत। शाम को पंचायत बैठी। भानु प्रताप ने ऊंची आवाज में कहा, मैंने इसे अपना बेटा समझा था, लेकिन इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। कुछ लोग आरव के पक्ष में थे। नहीं, ये लड़का ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सबूत उसके खिलाफ था। सरपंच ने पूछा, आरव,
अगर तुम निर्दोष हो तो कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? आरव चुप रहा। उसके पास कोई सबूत नहीं था। रात को वो टूटा हुआ अपने दादाजी के कमरे में गया। उसने तीसरा बीज हथेली पर रखा। आंखें बंद करते ही जैसे दादाजी की आवाज सुनाई दी। तीसरा बीज ईमानदारी का है। याद रखना, ईमानदार इंसान कभी झूठ का सहारा नहीं लेता। सच को समय लगता है, लेकिन वो रास्ता कभी नहीं भूलता। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसी पल उसने फैसला किया, मैं झूठ बोलकर अपनी जान नहीं बचाऊंगा। अगले दिन पंचायत फिर बैठी। सरपंच ने कहा, अगर तुम गलती मान लो तो सजा कम हो सकती है। पूरा गांव उसकी ओर देख रहा था। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं निर्दोष हूं। अगर आप लोग मुझे दोषी मानते हैं तो मैं सजा स्वीकार करूंगा, लेकिन झूठा अपराध कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जब तक सच सामने नहीं आता, आरव गांव की पंचायत में कोई अधिकार नहीं रखेगा। 3 दिन बाद भानु प्रताप का एक नौकर तेज बुखार से बीमार पड़ गया। उसे बार बार वही बात सताने लगी। आखिरकार वो पंचायत के सामने पहुंच गया। रोते हुए बोला, आरव निर्दोष है। सोने की थैली मैंने मालिक के कहने पर उसके घर में छिपाई थी। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। भानु प्रताप का चेहरा सफेद पड़ गया। सरपंच गुस्से में खड़ा हो गया। इतने बड़े झूठ से तुमने पूरे गांव का विश्वास तोड़ा है। भानु प्रताप शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। गांव वालों ने आरव से माफी मांगी, लेकिन आरव ने किसी से शिकायत नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं भी गुस्से में झूठ बोल देता तो आज सच कभी सामने नहीं आता। सरपंच ने सबके सामने कहा, आज हरिराम की तीसरी सीख समझ में आई। ईमानदारी कभी तुरंत नहीं जीतती, लेकिन जब जीतती है तो सम्मान हमेशा के लिए दिला देती है। भानु प्रताप की सच्चाई सामने आने के बाद पूरे गांव में उसकी बदनामी होने लगी। जो लोग पहले उसके सामने सिर झुकाकर चलते थे, अब उससे नजरें चुराने लगे। उधर आरव का सम्मान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन आरव के दिल में अभी भी एक सवाल था, क्या जिसने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया उसे कभी माफ किया जा सकता है? बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। एक रात तेज बारिश, बिजली और तूफान ने पूरे गांव को हिला दिया। अचानक गांव की तरफ से किसी औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन तेज बहते पानी में उतरने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। आरव दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि पानी के तेज बहाव में एक छोटा बच्चा बह रहा था, और वो बच्चा किसी गरीब किसान का नहीं, भानु प्रताप का बेटा था। कुछ लोगों ने आरव का हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, उसके पिता ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। आरव कुछ पल के लिए रुक गया। उसे अपने ऊपर लगाया गया झूठा आरोप याद आया। उसे पंचायत में झेली हुई बेइज्जती याद आई। उसी समय उसने जेब से कपड़े का छोटा थैला निकाला। उसमें से चौथा बीज उसकी हथेली पर आ गिरा। जैसे दादाजी की आवाज फिर गूंज उठी, बेटा, सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जो बदला लेता है, सबसे मजबूत वो है जो सही समय पर क्षमा करना जानता है। आरव ने बिना एक पल गवाए नदी में छलांग लगा दी। पानी का बहाव बहुत तेज था। लहरें उसे बार बार पीछे धकेल रही थीं, लेकिन आरव हार नहीं मान रहा था। आखिरकार उसने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। एक हाथ से बच्चे को सीने से लगाए और दूसरे हाथ से तैरते हुए वो किनारे की ओर बढ़ने लगा। गांव वाले सांस रोके ये दृश्य देख रहे थे। कुछ मिनट बाद दोनों सुरक्षित बाहर आ गए। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। भानु प्रताप दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। भानु प्रताप धीरे धीरे आरव के पास आया। वो पहली बार किसी के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। रोते हुए बोला, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। आज मैं समझ गया कि धन से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। दादाजी कहते थे, अगर नफरत का जवाब नफरत से दिया जाए तो दुनिया में सिर्फ दुश्मनी बढ़ती है।
किसी एक को तो माफ करना ही पड़ता है। उस दिन से भानु प्रताप ने गरीब किसानों की मदद शुरू कर दी। उसने कई किसानों का कर्ज माफ किया और गांव के तालाब की मरम्मत भी करवाई। पूरा गांव हैरान था, ये इंसान सचमुच बदल गया था। अब उसे दादाजी की हर बात समझ आने लगी थी। पहला बीज मेहनत, दूसरा बीज धैर्य, तीसरा बीज ईमानदारी, चौथा बीज क्षमा। क्या इससे भी बड़ी कोई सीख हो सकती है? उसे नहीं पता था कि पांचवा बीज उसकी जिंदगी ही नहीं, पूरे गांव की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदलने वाला था। और यही आखिरी बीज इस कहानी का सबसे भावनात्मक और सबसे शक्तिशाली अध्याय बनने वाला था। बरसात बीत चुकी थी। अब रामपुर गांव पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले झगड़े होते थे, वहां अब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। भानु प्रताप भी बदल चुका था। वो अब गरीब किसानों से ब्याज नहीं लेता था और गांव के बच्चों की पढ़ाई में मदद करता था। लेकिन आरव के मन में एक सवाल अब भी था। दादाजी का पांचवा बीज किस बात का प्रतीक है? उस रात उसने आखिरी बार वो पुराना कपड़े का थैला खोला। अब उसमें सिर्फ एक ही बीज बचा था। उसने उसे अपनी हथेली पर रखा। कमरे में सन्नाटा था। खिड़की से आती चांदनी उस छोटे से बीज पर पड़ रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे दादाजी की आवाज फिर उसके कानों में गूंज रही हो। बेटा, पांचवा और आखिरी बीज ज्ञान का है। याद रखना, धन बांटोगे तो कम होगा, लेकिन ज्ञान बांटोगे तो बढ़ता जाएगा। यही सबसे बड़ी विरासत है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आ गया था कि दादाजी ने उसे खेतों के लिए नहीं, जिंदगी के लिए 5 बीज दिए थे। अगली सुबह आरव ने गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा किया। उसने कहा, आज से जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, खेती सीखना चाहता है या जीवन की अच्छी बातें सीखना चाहता है, वो हर शाम यहाँ आए। पहले दिन सिर्फ 5 बच्चे आए, दूसरे दिन 12, एक हफ्ते बाद 30। कुछ महीनों में पास के गांवों से भी बच्चे आने लगे। आरव उन्हें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता था, वो उन्हें सिखाता था मेहनत कैसे करनी है, असफलता से कैसे सीखना है, ईमानदारी क्यों सबसे बड़ी ताकत है, दूसरों को माफ करना क्यों जरूरी है, और सबसे बढ़कर जो सीखा है उसे आगे कैसे बांटना है। एक दिन एक छोटे बच्चे ने पूछा, गुरुजी, आपको ये सारी बातें किसने सिखाई? आरव मुस्कुराया। और वही पुराना कपड़े का थैला लेकर आया। उसने बच्चों के सामने 5 बीज रख दिए। फिर बोला, इन 5 बीजों ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने हर बीज की कहानी सुनाई। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। उस दिन से हर नया बच्चा जब वहां पढ़ने आता तो सबसे पहले उसे 5 बीजों की कहानी सुनाई जाती। धीरे धीरे ये कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से सिर्फ ये सुनने आते कि आखिर 5 साधारण बीजों में ऐसा क्या रहस्य था। आरव को अब समझ में आने लगा था कि दादाजी साथ ना होकर भी मेरा साथ दिए। आरव ने मन ही मन में सोचा, अगर दादाजी के ये 5 बी मेरे जीवन में ना आए होते तो शायद मैं इतना बदलता नहीं। अब मुझे समझ में आया कि दादाजी को लोग क्यों धनी कहते थे। मुझे आज भी याद है जब दादाजी मेरे साथ हंसते खेलते रहते थे। दादाजी की याद तो मुझे बहुत ज्यादा आती है। समय बीतता गया, हरिराम नहीं रहे। आरव भी एक दिन इस दुनिया से चला गया, लेकिन 5 बीजों की कहानी कभी नहीं मरी, क्योंकि वो खेतों में नहीं, इंसानों के दिलों में बोई गई। और आज भी रामपुर के लोग अपने बच्चों को यही 5 बातें सिखाते। पहला बीज मेहनत, दूसरा बीज धैर्य, तीसरा बीज ईमानदारी, चौथा बीज क्षमा, 5वां बीज ज्ञान बांटना। जो इंसान इन 5 बीजों को अपने जीवन में बो देता है, उसकी सफलता सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फल देती है।